हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर एस डायमंड 2.0। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट एग्जाम को दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है औसत। अंग्रेजी में हम लोग एवरेज कहते हैं। तो आइए साथी, औसत से एक्चुअली जो है जितने सारे एग्जाम्स आपको आगामी होंगे या इससे पहले भी एग्जाम जो सीटेट का हो चुका है, उसमें आपको 2 से 3 प्रश्न औसत से संबंधित आपको देखने को मिलता था। ऐसे में 2 से 3 नंबर आपका छूटे नहीं, साथ में ही एक एक नंबर जोड़ने से आपको 140 मार्क्स हम लोग का जो टारगेट है, हमारी जो मुहिम चला रही है, हम लोग चला रहे हैं। ऐसे में 140 मार्क्स आपके आ जाएं, इसको लेकर के लगातार हमारी टीम भी और मैं भी प्रयासरत हूं। तो आइए साथी, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही औसत को हम लोग अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो औसत निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका आज मैं बताऊंगा, और इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। ऐसे में आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर औसत को चलिए हम लोग बताने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए आपके पास 50 आम है। मान लीजिए आपके पास 50 आम है और आपको उन्हें 10 लोगों में बांटना है। कुल मिलाकर अगर आमों की संख्या को अगर कहा जाए तो कुल आम 50 है और बांटना है 10 लोगों के बीच। ऐसे में हम लोग यहाँ पर औसत निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर कह लें तो कितने कितने आम जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, टोटल आम 50 है और व्यक्ति की संख्या 10 है। 50 में हम लोग 10 से भाग दे देंगे, कुल मिलाकर साथी आप लोग के पास 5 आ जाएगा, यानी औसत 5 आ गया। इसी तरीके से औसत निकालने का आसान फार्मूला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब कभी भी औसत का प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि औसत का जो मूल सूत्र होता है वो होता आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। अर्थात कितने आंकड़े हैं, जितने आंकड़े हैं उनका कुल योग कितना है। जब कुल योग आपके पास निकल जाए तो कुल संख्या से भाग दे दीजिए, आपके सामने औसत निकल करके आ जाएगा। यानी सरल और सटीक भाषा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी औसत निकालने के बजाय कुल राशि निकालने को कहा जाता है। कुल मिलाकर साथी अगर कुल राशि अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आपको औसत से आंकड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का औसत जो है 10 है, किसी व्यक्तियों की समूह का औसत 10 है। अब आंकड़ों की संख्या कितने हैं उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास कुल राशि निकल जाएगी। यानी साथी औसत निकालने का आसान तरीका आप समझ गए, आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। और जहां तक कुल राशि की अगर हम लोग बात कर ले तो औसत जितने रहेंगे और कितनी आंकड़ों की संख्या है यानी व्यक्ति की संख्या हो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कुल राशि निकल करके आ जाएगा। अब चलिए साथी, हमें इसे जो है थोड़े से अगले कदम की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे, प्रश्न के दौर में चलना चाहेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी प्रकार का प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या है। कमाल का प्रश्न है, सरल और सटीक प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 से 19 तक की संख्या का औसत पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर साथी 1 से 19 तक यहाँ कह सकते हैं लगातार संख्या है, लगातार संख्या है। और जब कभी भी लगातार संख्या का औसत निकाला जाए तो हम एक आपके पास एक सीधा फार्मूला, सटीक फार्मूला, आसान फार्मूला बता रहे हैं। सीधा सटीक और आसान फार्मूला है n+1/2। ध्यान में रहना है साथी आपको, n+1/2, n+1/2 दोनों को हम लोग आसानी से जोड़ देंगे, दोनों को आसानी से जोड़ देंगे।
दोनों को आसानी से जोड़ करके हम लोग यहाँ पर इसका औसत निकाल लेंगे। एक चीज और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जब 1 से 19 तक के सभी लगातार संख्या का औसत मांगा जाए, 1 से 19 तक के सभी लगातार संख्या का औसत मांगा जाए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते 19 तक के जोड़ देना है। और सभी को जोड़ने के बाद संख्या की जहां तक बात आती है तो 19 आता है। 19 से आप भाग देंगे, आपका टोटल एवरेज निकल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अगर हम लोग देखा जाए तो 1 और 19 की अगर औसतन मांगा जाए तो 1 और 19 को हम लोग जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, औसत आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग दौर में चलते हैं। प्रश्न है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकाले। साथ ही बड़ा ही कमाल का सवाल है, अच्छा सवाल है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकाले। अब प्रथम 5 सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होगा, जरा आप भी समझते होंगे साथी कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे 2 से आसानी से भाग दिया जा सके, मतलब 2 से जो पूर्णतः कट जाए। अब प्रथम सम संख्या मतलब 2, प्रथम सम संख्या 2 से प्रारंभ होता है। दूसरा साथी 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 3 संख्या तो पूछा नहीं जा रहा, यहाँ पे 5 सम संख्या पूछा जा रहा है, यानी 1 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6, फिर 8 और 10। यहाँ पर हम लोग सभी संख्या को जोड़ लेंगे। 2 4 6 8 10 सबको आप जोड़ लीजिए। 4 2 6 6 12 8 10 10 20 हो गया संख्या। अब 20 में जब हम लोग भाग देंगे साथी, टोटल संख्या 5 है, भाग देंगे, आपको यहाँ पर उत्तर 4 निकल करके आ जाएगा। यानी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्न का आंसर भी निकाल सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न के दौर में एक और प्रश्न को देखा जाए। एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें संख्याओं में बराबर अंतर भी होता है, जिसे क्रमागत संख्याओं की सीरीज भी कहा जाता है। उनका औसत अगर पूछ लिया जाए तो आइए इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। साथ ही संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक 5 है, एक 8 है, एक 11 है, फिर 14 है। इस प्रश्न में सबसे कमाल की चीजें क्या है, इस सारे संख्याओं यानी 2 संख्याओं का अंतर समान है। मतलब साफ है कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो ही 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो ही 11 होगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो ही 47 होगा। कुल मिलाकर यहाँ 47 तक, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा। यानी ऐसे करके 47 तक बढ़ा जाता है और इसका औसत निकालने के लिए हमें कहा जाता है। तो आइए साथी, गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए जिसका समान अंतर हो, जिसका समान अंतर हो, तो निकालने का अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसे हम लोग कई और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टा में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास है, आपका आंसर आपके पास है। मतलब साफ है साथी कि प्रथम संख्या 5 है और अंतिम संख्या 47 है। दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो 52 आएगा और 52 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आना लाजमी है। तो आप लोगों ने देख लिया कैसे इसका उत्तर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू आ गया। इसी प्रकार से 4 नंबर प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं जहां सभी के सूत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके बाद हमें दूसरे प्रकार के प्रश्न को भी देखने की जरूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, 1 से लेकर n तक सम संख्या का अगर औसत पूछा जाए, 1 से लेकर n तक सम संख्या का औसत पूछा जाए तो आपको यह फार्मूला लगाना है, अंतिम सम संख्या प्लस 2 बट्टा में 2, अंतिम सम संख्या प्लस 2 बट्टा में 2, आपका आंसर आपके पास होगा। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, अगर विषम संख्या वाला प्रश्न हो, यदि अंतिम संख्या सम है परंतु यदि अगर विषम हो तो क्या करना है, विषम होगा तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, अंतिम संख्या प्लस 1 बट्टा में 2 कर दे, आपका आंसर आपके पास होगा।
कुल मिलाकर आप लोगों ने यहाँ पर सारे बातों को समझ गए होंगे। आइए एक हम लोग महत्वपूर्ण सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, एक गजब का प्रश्न है। किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत 14 है। किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत 14 है। एक अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 15 हो जाती है। तो मास्टर साहब की आयु कितनी है? तो मास्टर साहब की आयु कितनी है? तो मास्टर साहब की आयु कितनी है? तो ध्यान दीजिए सभी साथी कि 30 छात्र का जब 14 है तो 30 को 14 से आप गुना कर लीजिए, मतलब साफ है कि 420 इनका टोटल आयु हुआ। यदि इसमें एगो मास्टर साहब को जोड़ दिया जाए, मतलब पहले 30 गो छात्र थे और जब एगो मास्टर साहब इंक्लूड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर 31 हो जाएगा। और जब 31 हो जाएगा तब इसका जो है औसत 15 हो जाता है। अब आप ही लोग बता दीजिए 31 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 16, रिमाइंडर 1 और 3 1 4, 465 आ गया। 465 आ गया। और उधर वाला जो था 14 तिया 42, 420 था। घटा लीजिए, मतलब मास्टर साहब का उम्र निकल गया 45 वर्ष। मास्टर साहब का उम्र निकल गया 45 वर्ष, यानी आपको मास्टर साहब एगो नए मिल गए 45 वर्ष के। अब आइए अगले प्रश्न के दौर में चलते हैं हम लोग। कमाल का प्रश्न यह भी है। 4 व्यक्तियों का औसत 3 ग्राम है, 3 किलोग्राम है, मतलब 4 गुने 3 मतलब 12। कोई दिक्कत तो बोलिएगा। 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, मतलब साफ है कि 120 किलो वाले एक व्यक्ति अलग से थे और 4 या 12 ये हुआ, टोटल मिलाकर 132 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आशा करता हूं आप लोग को औसत से संबंधित प्रश्न अब छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। एक और आइए, एसएससी सीजीएल में भी यह प्रश्न पूछा गया था। 4 बहन का औसत 7 है, मतलब 4 सत्ते 28। यदि माँ की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 6 बरस बढ़ जाती है, मतलब माँ अगर शामिल हो जाए तो बहन तो पहले 4 थी, माँ आ गई तो हो गया 5, औसत में 6 वृद्धि हो गया, मतलब 7 6 13, तो 13 पचे 65। अगर यहाँ पर माँ की आयु ज्ञात की जाती है तो 65 में से 28 घटाइए, 15 में से 8 गया 7, बच गया 5 में से 2 गया 3, मतलब 37 बरस। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है साथियों, इसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी टीम लगातार आपके साथों में साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम।